जिंदाबाद 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 अलंकार अग्निहोत्री मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था इस पंडित पागल हो गया है। आप सोच रहे हैं कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसका नाम उजागर करें। डीएम साहब यहाँ स्वयं आए। इस समय देखिए सरकार अल्पमत में आ गई है। इस समय सरकार में संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है। सरकार एक विशेष विचारधारा के साथ काम कर रही है और विरोधी विचारधारा है। नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं इस वक्त यूपी के जिला बरेली में कलेक्ट्रेट पर है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने इस सिस्टम से किस तरह से टकरा रहे हैं उसका नज़ारा हम दिखाते हैं। कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद मामला लगातार फूल पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट जहां की वो खुद बैठकर यहाँ पर इस तरह के नारेबाजी करने वालों को समझाया करते थे, आज वो खुद मौजूद है। उनके समर्थक बहुत जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। यूजीसी मुर्दाबाद और सरकार को लेकर भी वो साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात हो रही है। देखिए आप किस तरह से नारे लग रहे हैं। ये मामला अब जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो लगता नहीं कि जल्द खत्म होगा। कल जिस तरह से रात में डीएम के सिटी मजिस्ट्रेट गए थे, उसके बाद वहां पर जो तमाम घटनाक्रम हुआ है और ये कहा गया है कि एक बात सिटी मजिस्ट्रेट से कही गई थी कि ये पागल हो गया, उसको देखकर वो ये जानने आए हैं यहाँ पर कि वो किस अधिकारी ने कही थी। उनकी मांग यही है कि उस अधिकारी का नाम बताया जाए। वो जो जिस वक्त वो डीएम की कोठी पर गए थे, वो जो पीरियड है उस पीरियड में उनका कहना यह है कि जो कॉल डिटेल है वो कॉल डिटेल निकाली जाए, उससे ये पता लग जाएगा कि अधिकारी का कौन आया था। वो पहले कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे थे और धरने के बाद अब वो अंदर यहाँ आ गए हैं डीएम कलेक्ट्रेट के सामने। डीएम का इंतजार हो रहा है कि यहाँ आएंगे और उनसे बात करेंगे। इस वक्त सिटी मजिस्ट्रेट के साथ तमाम लोग मौजूद हैं। बार एसोसिएशन के सचिव भी हैं और भी बहुत से वकील हैं और वो जो समर्थक हैं जो बाहर से आए हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मांग यही है कि किसी भी तरह से डीएम आकर ये बात रखें, अपनी बात को साफ करें कि जिसका फोन आया था रात में वो अधिकारी कौन था। ये मामला जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, हालांकि भारी फोर्स यहाँ पर तैनात है, लेकिन चूंकि सिटी मजिस्ट्रेट खुद एक अधिकारी है, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए ये थोड़ा सा पशुपेश की स्थिति दिखाई दे रही है। सीओ फर्स्ट यहाँ पे आशुतोष शिवम भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले एसपी सिटी भी आए थे और जितने भी कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी हैं, तीनों एडीएम एसडीएम सदर वो सब इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से मामला जिस तरह से अब आगे की तरफ जा रहा है उसको तूल पकड़ने से रोका जा सके। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, वो तमाम बातें कह रहे हैं, उससे लगता नहीं कि मामला जल्द खत्म होगा। उनकी सीधी सी मांग है कि बताया जाए कि वो अधिकारी कौन है। अब ये हालांकि अभी डीएम आएंगे, उनसे बात करेंगे, तब ये साफ होगा कि वो बातचीत में किस तरह ये बात रखते हैं कि किसका फोन था या क्या होता है। अभी इंतजार ही कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन कलेक्ट्रेट इस वक्त जिस तरह से अखाड़ा बना हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं सामने विजुअल। जो मीडिया कर्मी है उनको बाहर ही रोक दिया गया है और सिटी मजिस्ट्रेट अपने कुछ साथियों के साथ जो सभा कक्ष है कलेक्ट्रेट सभागार का उसके अंदर चले गए हैं। अंदर ले गए थे आपको खत्म करने हो सकती है। हमारे 6 राज्यों के विभिन्न सवर्ण संगठन, विभिन्न ब्राह्मण सभाएं सब संपर्क में हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है कि जो यूजीसी रेगुलेशन जो आ रहा है, जो 2026 का 13 जनवरी को जो भारत सरकार के गजट पे आया है, वो बहुत देश को खत्म कर देगा। इसी के अलावा जो सनातन संस्कृति का जो चोटी और शिखाकीत का जो बटुक ब्राह्मणों का जो अपमान किया गया माघ मेले प्रयागराज में, उसके लिए भी
सभी जो संगठन है सभी ने समर्थन दिया है और सभी लोग हम लोग एक हैं और आगे समाज मिलकर आगे की रणनीति समर्थन मिल रहा है आपको तमाम नहीं। इस समय देखिए सरकार अल्पमत में आ गई है। इस समय सरकार में संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है। सरकार एक विशेष विचारधारा के साथ काम कर रही है और विरोधी विचारधारा है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे संयुक्त रूप से आग्रह करूंगा कि जो यहाँ पे जो गवर्नर मैम है उत्तर प्रदेश, उनसे तुरंत रिपोर्ट लेके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं और यहाँ की जो मशीनरी संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है उसको तुरंत जो है उसका बहाल करें। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था इस पंडित पागल हो गया है। एक पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था इस पंडित पागल हो गया है। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है। करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैम के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। मेरा प्रश्न है ये अपने जिलाधिकारी महोदय से कि कौन से ऐसा विचारधारा का व्यक्ति उनसे फोन पे बात कर रहा था जो निर्देश दे रहा था कि ये पंडित पागल हो गया है। आप सोच रहे हैं कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसका नाम उजागर करें। डीएम साहब यहाँ स्वयं आए, डीएम साहब स्वयं आए, और मेरे अगर डीएम साहब मना करते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप स्वयं यहाँ बनारस से उत्तर प्रदेश में सांसद हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति विचारधारा है? आपको सब समाज आपको वोट देता है, सब आपके साथ है। कल कहा गया था आपको मनाने की कोशिश की गई अधिकारियों ने कल जिलाधिकारी महोदय ने बड़े सुनियोजित तरीके से एक साजिशन मुझे बुलाया था। उन्होंने ये चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा लिख के दे दूं कि 1 दिन बाद मैं इस्तीफा दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा, और वो जैसा अगर मैं लिख के दे देता तो तुरंत मुझे किसी अन्य आरोप के माध्यम से सस्पेंड कर देते। का बयान आया है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने आया हूँ कि जो ब्राह्मण जो विरोधी विचारधारा का कौन सा व्यक्ति है। मुझे अब क्वेश्चन ये चाहिए कि पूरा राष्ट्र देख रहा है कि कौन किसने जिलाधिकारी महोदय को कॉल किया था। आप कब तक धरने पे बैठेंगे? जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ आके बताएंगे नहीं आपके सामने किसने कॉल किया था। अगर ये नहीं आते तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये निवेदन है कि आप SIT गठित करें। उस समय 7:30 से 7:44-45 के बीच में शाम को 26 जनवरी 2026 को किसका कॉल आया था जो स्पीकर फोन पे जिलाधिकारी महोदय को आदेशित कर रहा था ये पंडित पागल हो गया, इसको घर से निकलने नहीं देना, ये रात भर यहीं रहेगा जिलाधिकारी कैंप ऑफिस में। आप यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे धरने में हैं, आपको अंदर अकेले बुलाया जा रहा था लेकिन आप भीड़ के साथ। वो देखिए, अकेले में आप जानते हैं अब तो सबके सामने बात होनी चाहिए, पूरे राष्ट्र के सामने बताया। मुझे अकेले नहीं, अब पूरा राष्ट्र जानना चाहता है। अब जो ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, यह उजागर हो गई है। कल का जो कॉल आया था वो किसका था, पूरे राष्ट्र को बताएं, जिलाधिकारी महोदय राष्ट्र को बताएं। क्या अकेले में आप जिलाधिकारी महोदय से नहीं मिलना चाह रहे? नहीं, अब तो पूरे राष्ट्र की बात हो गई है। ये पंडित क्या होता है? आपने पंडित नहीं, पूरे एक तरीके से ब्राह्मण समाज को गाली दी है।